Hello guys, this is Akash. Now you are watching self-reflection classes. Today we are going to start difference between LCM and SCM. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि LCM की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, LCM होता क्या है। तो उसके लिए हमें LCM के फुल फॉर्म की ज़रूरत है। LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीन वर्ड है, इन तीन वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए तो आपको LCM की जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। लीस्ट माने होता है आपका सबसे छोटा। लीस्ट माने क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन माने एक समान, कॉमन माने होता है एक समान। और थर्ड है ये मल्टीपल। देखिए थर्ड जो वर्ड है मल्टीपल, और HCF में जो थर्ड वर्ड है फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल जिसे नहीं पता वो क्या होते हैं, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, वो आई बटन पे क्लिक करके मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी वीडियो दिए गए हैं, उसको जाके देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है। देखिए कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 2 नंबर्स के मल्टीपल का पता होना ज़रूरी है, या 2 से ज़्यादा नंबर के मल्टीपल्स अगर हमारे पास होंगे तो उन मल्टीपल्स की कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि उनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि ये टॉपिक माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। कॉमन मल्टीपल को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में 2 नंबर्स लिए हैं, 4 और 6। इनके मल्टीपल निकाले हैं, देन उसके बाद इनकी कंपेयर करके इनके कॉमन मल्टीपल निकाले हैं। तो 4 के मल्टीपल की बात करें तो 4 का जो पहला मल्टीपल है वो 4 है, दूसरा 8, तीसरा 12 एंड चौथा 16, और जो पाँचवा है 20 और छठवां आपका 24। ये किसके 4 के मल्टीपल कहाँ तक जाएंगे आपके, जी इन्फिनिटी तक जाएंगे। 6 के मल्टीपल की बात करें तो इसी तरीके से 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 है, सेकंड मल्टीपल 12 एंड थर्ड 18 एंड फोर्थ 24, फिफ्थ आपका 30 एंड सिक्स आपका मल्टीपल है 36। 6 का मल्टीपल है। ठीक, ये मल्टीपल्स भी कहाँ तक जाएंगे आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो 4 और 6 के मल्टीपल लिख लिए, और 4 और 6 के मल्टीपल की कंपेयर करके देखेंगे कि 4 और 6 में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। देखिए अगर मैं बात करूं 4 और 6 का पहला कॉमन मल्टीपल आपको 12 दिख रहा होगा, और दूसरा जो कॉमन मल्टीपल है वो आपको 24 दिख रहा होगा। तो आगे जब जाएंगे हम इन्फिनिटी तक तो 4 और 6 के इन्फिनिटी कॉमन मल्टीपल होंगे, कई कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 4 और 6 का क्या है आप, 12। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में से कहें तो LCM ऑफ 4 एंड 6 क्या होगा आपका, 12 होगा। यानी 4 और 6 का LCM आपका क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक चीज़ और आप याद रखिए, 4 और 6 के जब हम मल्टीपल लिखेंगे तो हमें इन्फिनिटी तक मल्टीपल नहीं लिखना है, ना ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल लिखने हैं। देखिए जहाँ भी हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाए, 4 और 6 के जब मल्टीपल लिखेंगे तो 4 और 6 का जहाँ पहला कॉमन मल्टीपल हमें मिल रहा है, जैसे 12 इसमें 4 और 6 में 12 आपका क्या है, पहला कॉमन मल्टीपल। तो इस पहले कॉमन मल्टीपल को ही हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए HCF को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक HCF है। तो HCF के फुल फॉर्म की बात करें तो H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर होता है। हाईएस्ट का मीनिंग होता है सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब होता है एक समान। फैक्टर वर्ड आ गया, फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर को वैसे हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टर के मीनिंग को समझना है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और फैक्टर से रिलेटेड जो वीडियो है उसको देखिए, जिससे कि फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर हमें चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर्स के फैक्टर हमारे पास होने चाहिए, या 2 से ज़्यादा नंबर के फैक्टर हमारे पास होने चाहिए, जिससे कि उनके फैक्टर को कंपेयर किया जा सके और कॉमन फैक्टर निकाले जा सके। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया है 6 और 10 के फैक्टर को। 6 के फैक्टर की बात करें तो 1, 2, 3 और 6, और 10 के फैक्टर की बात करें तो 1, 2, 5 और 10। अगर इनमें हम कॉमन फैक्टर की बात करें यानी 6
और 10 के फैक्टर हैं उनमें एक जैसे फैक्टर कौन कौन से हैं, एक समान फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है और 1 है, यानी 1 और 2 दो कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 आपका। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ। या शॉर्ट फॉर्म में बोला है तो 6 और 10 का HCF कितना हुआ, 2 हुआ। तो आई होप आपको LCM और HCF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो एक्चुअल मीनिंग था, वो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।